नमस्कार सबको। सबसे पहले थैंक्स करते हैं परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हम सबकी ज़िंदगी में लाई। और उसके बाद थैंक्स करते हैं अपनी अपलाइन का डॉक्टर दिनेश जी और कंचन मैम, जिन्होंने ये बिजनेस हमें दिखाया और हमारी लाइफ चेंज कर दी। और उसके बाद थैंक्स करते हैं अपने ग्रेट मेंटर डॉक्टर विजय जी और क्लास मैम के लिए। क्लैपिंग हो सकती है हम सबके नाम के लिए। इन्होंने ये फैसला लिया था अपनी ज़िंदगी में एमबीए बिजनेस का, और ये वाला रास्ता चुना था और हम सबकी लाइफ चेंज कर दी। बहुत अच्छा लगता है एमबीए बिजनेस के बारे में बोलते हुए, प्राउड महसूस होता है कि जिन्होंने हमें किचन से निकाल के इस स्टेज पे पहुंचा दिया। कभी सोचा नहीं था, कभी स्कूल लाइफ में भी ये स्टेज नहीं देखी थी और ना ही माइक देखा था। और नाम मेरे को लग रहा है कि मैं बताना भूल गई, मेरा नाम निशा है और मैं होम मेकर थी, अभी बिजनेस वुमेन बन गई हूँ ड्यू टू अपलाइन। और मेरी अपलाइन के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद थैंक्स करते हैं सब लीडर का जो हमारी क्रॉस लाइन में आते हैं, जो हम सब की कामयाबी में खुश होते हैं और हमारे लिए क्लैप करते हैं। और सबसे ज़्यादा थैंक्स अपनी फैमिली का। और फैमिली कौन है इस बिजनेस में? हमारी टीम, जिनके बिना हम स्टेज पे नहीं आ सकते हैं। उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो सकती है। अभी बिजनेस में आने से पहले हमारी लाइफ क्या थी और लेडीज की लाइफ क्या होती है वो तो आप सबको पता है, कंप्रोमाइज वाली लाइफ होती है। तो जब बिजनेस देखा था उसमें 3 चीजें देखी थी, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो हेल्थ, जब हमें बिजनेस दिखाया था तो उसमें कुछ प्रोडक्ट दिखाए थे। जो प्रोडक्ट दिखाए थे वो हमारी लाइफ चेंज कर सकते थे। तो वो वाले प्रोडक्ट यूज करते करते हमारी हेल्थ ठीक हो सकती है। और हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में क्या कहें? न्यूट्रिशन वो वरदान है जो हमारे घर में जितने भी चैलेंज हैं उन सब चैलेंज को हमें सहन करने के लिए वरदान मिला हुआ है न्यूट्रलाइट। और न्यूट्रलाइट के बारे में क्या बताऊं? न्यूट्रलाइट खाने से हमारी हेल्थ ठीक हो गई। न्यूट्रलाइट तो खा रहे हैं मगर कई हमारे घर में चैलेंज आए। वो चैलेंज हमारे देखना चाहते थे हमें कि हम इस चीज में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। चैलेंज के बारे में बताना नहीं चाहिए। चैलेंज ऐसे होते हैं जैसे अंधेरी रात होती है, वो हमें देखती है कि हम आगे कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इधर डगमगाते हैं कि नहीं डगमगाते हैं। हमने बहुत चैलेंज पार किए और बिजनेस में भी आगे बढ़े और अपने घर में भी आगे बढ़े। अभी वेल्थ के बारे में बता दें तो वेल्थ कैसे आती है? जब सर ने प्लान दिखाया था ना, विजय सर ने, तो वो बोर्ड लगाया हुआ था, उस पर LOC लिखा हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज। तो वो हमारी चल रही थी। तो उन्होंने लिखा था LOC, लाइफ ऑफ चॉइस। लेना चाहते हो तो घर के प्रोडक्ट चेंज कर दो।
तो प्रोडक्ट चेंज करने से लाइफ चेंज हो सकती है, तो क्यों ना हम लेडीज करें। सारी लेडीज कर सकती हैं प्रोडक्ट चेंज। दूसरी बात उन्होंने एक चीज बताई थी, कभी भी प्लान दिखाने जाना है तो फैमिली में दिखाना। ड्रीम किसके ज्यादा होते हैं? लेडीज के होते हैं। मेरे तो थे मगर वो धुंधला गए थे, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज में आ गई थी कि छोड़ो अभी फेयर एंड लवली छोड़ देते हैं, बच्चों की लाइफ देखनी है, उनको पढ़ाना है। मगर मजा तब आया जब ये प्लान देखा कि मैं अभी भी अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। करना क्या है? घर के प्रोडक्ट चेंज करने हैं, तो वो तो हम कर रहे हैं। इसके लिए थैंक्स करते हैं परमपिता परमात्मा का। मीनाक्षी राणा जी बोलती हैं कि हर वक्त थैंक्स करते रहो, जब पेस्ट करते हो तब भी थैंक्स करो, जब घर में बर्तन साफ करते हो तब भी थैंक्स करो। तो मेरे को थैंक्स करना भी नहीं आता था। हमने थैंक्स क्या सीखा था? हमने थैंक्स वही सीखा था, भगवान के आगे दूध खाना है और क्या बोलना है, हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। बोलते हैं जो भगवान ने दिया है ना उसके लिए थैंक्स करो, भगवान और ज्यादा देता है। तो वेल्थ के बारे में तो हो गया। अभी हैप्पीनेस भूल गए थे, घर में कंप्रोमाइज वाली लाइफ जी के। जो जीना हम पीछे करते हैं, कुआरे होते करते हैं, वो जीना आगे नहीं होता। उस टाइम बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं, हम लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे, मगर जब शादी हो जाती है सारा कुछ भूल जाता है, डांस करना तक भूल जाता है। तो जब इस मीटिंग में हमें इधर जोड़ा गया, इधर डांस देखा, लाइफ देखी कि नहीं हम पीछे वाली लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू गॉड, हमें ये बिजनेस मिला, एमबे बिजनेस, जिसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। तो करना क्या है लेडीज ने? सिस्टम के साथ लग रहना है, जैसे जैसे हमारी अपलाइन कहती है वैसे वैसे करते जाना है। मीटिंग में आओ, बुक पढ़ो, और सबसे बड़ा काम एसटीपी जरूर करनी है। और करनी क्या है? फैमिली में करोगे तो हमारा ड्रीम आगे निकलेगा। और ड्रीम लेने के लिए फैमिली में जाना है, उस फैमिली की लेडीज को भी ड्रीम बतानी है। इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है? तो मेरा फुल पैकेज है ड्रीम। तो सबसे बड़ा ड्रीम है खुला पैसा। खुला पैसा होगा तो कहीं भी कंप्रोमाइज करने वाली लाइफ नहीं जिएंगे। तो ये प्लेटिनम पिन बड़ी देर से जा रहे थे कि ये प्लेटिनम पिन आए। हम पीछे बैठ के इस पिन के बारे में सोचते थे। कई बार अभी भैया ने बताया कि आंखों में आंसू भी आते थे। फर्स्ट टाइम मैं आई थी ना तो एक सेलिब्रेशन देखी थी, तो मैं देख रही थी कि उसमें ना पता नहीं कोई लीडर था, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बोल रही थी ये क्यों रो रहे हैं? उस टाइम मेरे को इसका पता नहीं था, पर आहिस्ता आहिस्ता जब बिजनेस में आए उसको देखा और सीडी सुनी, उसमें बताया जाता है कि ये आंसू ये नहीं होते कि वो सक्सेस हो गए तो मैं नहीं हुई। ये आंसू होते हैं कि यार हम भी सक्सेस हो सकते हैं, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये आंसू खुशी के आंसू होते हैं, जब ये इस स्टेज पे हैं तो हम भी इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं। तो ड्रीम क्या है? लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज से निकल के लाइफ ऑफ चॉइस में जाने का, वो तो हम चले गए हैं। दो चीजें बोलती हूँ। एक सबसे पहले प्रेयर है, सारी कायनात और प्रभु खुद तुम हम सब की कामयाबी में हमारे हक में हो। और दूसरी, हमारे मेंटर ने हमें ना सेल्फ टॉक दी है, उसमें एक लाइन है कि हमारी ऐश की गाड़ी चल रही है, जो चढ़ेंगे वो ऐश करेंगे, जो रह जाएंगे वो फिर से इस बिजनेस में आएंगे और कामयाब होंगे। थैंक यू। मैडम के लिए एक बार मैं चाहता हूँ कि अच्छे से क्लैप कर दी जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्लैप करने के लिए कि मैं उनको बोलने का मौका बड़ा कम देता हूँ, तो आज मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा रहा कि ये ज्यादा बोले थोड़ा सा। तो थैंक यू दोस्तों वंस अगेन। मेरा नाम सोहन है, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ और पार्ट टाइम में हमने इस बिजनेस को देखा था अपनी अपलाइन की हेल्प से। डॉक्टर विजय जी एंड कैलाश जी इन्होंने प्लान दिखाया था हमें, और दोस्तों पहली बार कुछ भी हमें समझ नहीं आया था, तो हम जुड़े रहे, यहाँ पे बार बार आते रहे, तो कुछ थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी होती गई, जुड़े रहे तो आज दोस्तों लाइफ बहुत बढ़िया है। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ
कि दोस्तों चैलेंज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आपको बड़े चैलेंज नहीं आएंगे आप अंदर से बड़े नहीं होंगे। चैलेंज आपको बड़ा बनाने के लिए आते हैं, और जो हम लोग सोच रहे होते हैं हमारा थॉट प्रोसेस सिर्फ इतना सा होता है, और जो नेचर होती है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सोच रही होती है। तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं, सीरीज सुनते हैं, तभी हमारा माइंड क्लियर होता है। तो थैंक्स उसका रब का, जिसने ये इतना सुंदर संसार बनाया, और अपने माता पिता का पहले करूंगा कि उन्होंने हमें ये संसार दिखाया, और अपनी अपलाइन का जिन्होंने हमारे हाथ में ये माइक पकड़ाया। दोस्तों एक माइक की मैं एक बात जरूर आपसे बोलना चाहता हूँ, जब आपके हाथ में आता है ना तो आपका कनेक्शन ना बिल्कुल अंदर हो जाता है। आप ना कोई एरा गैरा बोल ही नहीं सकते इसमें, और सिर्फ इसी स्टेज से ये पॉसिबल है, और बाहर दोस्तों बहुत मुश्किल है। और हम जब कभी डायमंड को सुनते हैं तो वो जब बोलते हैं तो उनको याद रखना नहीं पड़ता, हमें ना कुछ बातें याद रखनी पड़ जाती हैं। क्यों? कि हमारा जो सॉफ्टवेयर में कमी होती है। जैसे जैसे हम जहाँ पे आते हैं सॉफ्टवेयर क्लियर होता जाता है ना, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। जैसे आप सबको अच्छा लग रहा है, किस किस को लग रहा है? दोस्तों मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ हमारी अपना इनकी, जहाँ पे सेलिब्रेशन हुई थी, और उस दिन हमने ये सोचा था कि हमारी भी एक दिन होगी, तो उसमें समय जरूर लगा। हमने उस पिक्चर को हम कभी नहीं भूले, जब भी हमें चैलेंज आता था हम उस पिक्चर को याद करते थे। और ये सेलिब्रेशन आज हमारी नहीं है, मैं आपको पक्का बताने वाला हूँ, ये सेलिब्रेशन आपकी है। अगर आपने आज ये सेलिब्रेशन देख ली दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आपकी सेलिब्रेशन जहाँ पे होगी। तो दोस्तों बने रहना इस बिजनेस में, बहुत बड़ा बिजनेस है, सच्चाई और ईमानदारी का है। और जब आपको चेक किया जाएगा इस बिजनेस में, आपकी अपलाइन भी आपको चेक करेगी कि आप कैसे हैं, आपकी टीम के लोग भी आपको चेक करेंगे कि आप कैसे हैं। अगर आप उसमें सही साबित हुए तो दोस्तों आप जहाँ नहीं आएंगे आप और बड़ी दूर आगे चले जाएंगे। और मैं बड़ी बार मेरे अपलाइन डॉक्टर दिनेश जी और कंचन मैम, इनके लिए क्लैप एक बार बढ़िया से करें आप। इस बिजनेस से पहले भी ये मेरे रोल मॉडल हैं, अच्छा हमें सिखाते हैं, बड़ी सारी बातें हमने इनसे सीखी हैं, और आज भी हम सीखते हैं। कभी कोई चैलेंज आता है तो ये हमें बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। जब भी हमें कुछ दिक्कत आती है हम इनके पास जाते हैं, और जो बची खुची जो प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर विजय जी और कैलाश मैम के पास जाते हैं, ये हमें क्लियर कर देते हैं। अभी एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक बार जो ही हम कोविड के दौरान अपने अपना इनके पास चले गए, वहां पे बैठे तो अभी इन्होंने क्रेटा तभी नहीं ली थी, तो वहां पे पोस्टर पड़ा था, तुम्हारा सर जी आप ले रहे हैं क्या? तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि हम ले रहे हैं, पर उन्होंने पोस्टर मुझे दे दिया कि तू ले जा अपने घर में चिपका देना। तो हमारा कोई ऐसा चांसेस नहीं थे कि हम वो लें, पर वो पोस्टर हम बार बार देखते थे, तो हमारे मतलब जिंदगी में कोई चेंज आया। तो आपकी जिंदगी में भी दोस्तों ऐसे चेंज जरूर आएंगे, आपने जरूर इसमें टिके रहना है, और अकेले नहीं टिकना है, आपने अपने दोस्तों को जरूर बीच में लाना है। वो आपको बाद में कांटेक्ट पक्का करेंगे कि आप बताओ यार हम भी करना चाहते हैं, कैसे होगा। लेकिन पहले आपको उन टेस्ट्स में से निकलना पड़ेगा। और एक बार हम लुधियाना में गए थे, मैं सच में आपको बताऊं, डॉक्टर दिनेश जी हमें ले गए थे, और मैडम ने वहां पे क्रूज की एक पिक्चर खरीद ली थी इन्होंने, और हमारे दरवाजे के ऊपर ना 4-5 साल लगी रही, 5 साल लगी रही, और अभी पीछे हमने उतारी है वो क्रूज की पिक्चर थी, और जब भी हम दरवाजा खोलते थे तो वो सामने आती रहती थी। तो अभी 1 साल पहले हमने उसको हटा दिया, और जो ट्रिप की अगर बात करें तो हम उसके लिए एक्साइटेड बहुत हैं कि हमें वो वाला ट्रिप मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपने कोई पिक्चर लगाई है अपने घर में जहां आपने कुछ लिखा हुआ है, तो दोस्तों को पक्का ना अच्छा वो मतलब सच होने वाला है। तो वो इस सिस्टम के थ्रू ही हो सकता है, अगर आप इसमें रहेंगे, सुनेंगे, वॉच करते रहेंगे, उसको बार बार देखते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में भी वो चेंज आ सकती है। और सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों इस बात को छोड़ दो, आप जो बातें कर रहे हैं ना वो 100% डुप्लीकेट होंगे। 100% आपके बच्चे वैसा ही करेंगे जैसा आप करेंगे, ये मुझे इस बिजनेस में आके पता चला। और अपने अपने इनके साथ आपने बन के रहना है, उनको एक आपने अलो कर देना है कि सर अगर आपको लगता है तो आप मुझे बताएं। तो मतलब जो आपको डांट रहा है ना, उसके पीछे वाले की बात को समझने की कोशिश करना। डॉक्टर दिनेश जी मुझे डांटते नहीं है, मेरे मित्र हैं जी, शायद सोचते होंगे कि कभी गुस्सा ना कर जाए, पर मैं कभी गुस्सा करने वाला नहीं हूँ। वो गुस्सा करने वाला जो ट्विस्टर वो मेरे पापा ने निकाल दिया हुआ है। और डॉक्टर विजय जी हैं, इन्होंने भी डांटा 1-2 बार, मुझे पता नहीं चला कि क्यों डांटा, तो मैंने पूछा भी नहीं। अगर मैं पूछ लेता तो शायद मैं बाहर हो जाता, मैंने नहीं पूछा क्योंकि मैं इसमें आगे आना चाहता था। तो इसलिए मैं आप सबको यही बताऊंगा कि अगर वो कुछ कहते हैं तो चुप रहिए, काम करते रहिए, आप यहाँ पे जरूर आएंगे। तो मैडम कुछ बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं थोड़ी आपको बताना चाहूंगा कि कृष्ण और अर्जुन की मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों वो अर्जुन जी कुछ नहीं जानते थे, उनमें पावर थी, पर उनको पावर का यूज किसने किया? कृष्ण भगवान ने किया। तो आपकी अपलाइन ना वो बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह आपको बता रहे हैं, बस आपने करते जाना है। और आपका टारगेट है डायमंड। आपका डायमंड है तो अपने आप को ना खराद में चढ़ाना है।
वहां पे बड़ी तकलीफ होती है, कुछ कटता है, कुछ निकलता है, फिर पॉलिशिंग होती है, वो सारी चीजें दोस्तों होने वाली है। और कुछ लोग जो डायमंड जाने वाले हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, वो बहुत जरूरी चीज है, वो करनी पड़ेगी आपको, तभी आप जहां पे आएंगे। तो मैडम कुछ कहना चाहते हैं, आप जरूर उनको सुने। तो माई साइड थैंक यू सो मच। हमारी अपलाइन ना हमें फेर देती है, जो फेर देती है बोलते हैं कि ड्रीम लिखो, चिपकाओ, पूरे होते हैं। तो ये सच बात है, ड्रीम पूरे होते हैं, उनको लिख दो, आज ही घर जाके लिख देना। और अपलाइन जैसे जैसे कहती है वैसे करते जाना। ड्रीम लिखोगे तो पूरे हो जाएंगे, और विश्वास नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। आगे वाला नेगेटिव वर्ड तो मैं बोलना ही नहीं चाहती, इसलिए ड्रीम लिखिए, फेथ कीजिए और इस स्टेज में आइए। थैंक यू।